जो महिलाएं रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं वह कान खोलकर सुन ले, मेरी यह बात कहीं आपकी ये गलती आपको बर्बाद न कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव और मां गौरा दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी मां गौरा ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे झाड़ू के विषय में बहुत जिज्ञासा है। मनुष्य कहते हैं कि टूटी झाड़ू घर में दरिद्रता लाती है, झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और सुबह झाड़ू लगाने वाली स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। क्या झाड़ू जैसी साधारण वस्तु में कोई दिव्य रहस्य छिपा है? कृपया मुझे इसके महत्व, शक्ति और इसके पीछे का संपूर्ण रहस्य बताइए। तभी भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे द्वारा पूछे गए ये सभी प्रश्न अत्यंत गुण और संसार के कल्याण के लिए हैं। अतः झाड़ू केवल तिनकों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा का साधन है, शक्ति का माध्यम है और घर के भाग्य को प्रभावित करने वाला अदृश्य यंत्र है। कई मनुष्य इसे केवल सफाई का उपकरण समझते हैं, पर यह घर की ऊर्जा को गतिमान रखने वाला सबसे सरल साधन है। जिस वस्तु में प्रवाह लाने की क्षमता हो, बड़े साधारण नहीं रह जाती। देवी, संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जहाँ प्रवाह होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू उस प्रवाह को बनाती है, मार्ग तैयार करती है और उस रुकावट को हटाती है जो घर की समृद्धि को रोकती है। मनुष्य धूल को देखते हैं पर ऊर्जा को नहीं देखते। जब झाड़ू धूल हटाती है, उसी क्षण वह ठहरी हुई, जमी हुई, भारी, निराशाजनक और रोगकारी ऊर्जा को भी हटाती है। धूल शरीर को बीमार करती है और रुकी हुई ऊर्जा भाग्य को बीमार करती है। यही कारण है कि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मां गौरा भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, कृपया अब मुझे टूटी झाड़ू के दोष, उसे घर में रखने से होने वाले प्रभाव, रात के समय झाड़ू लगाने के छिपे परिणाम और मनुष्य के घर में झाड़ू से जुड़ी ऊर्जाओं का सच्चा रहस्य बताइए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुमने जिस विषय को पूछा है वह मनुष्यों की समृद्धि और उनके जीवन के प्रवाह से सीधा संबंध रखता है। झाड़ू जितनी सरल दिखाई देती है, उसके प्रभाव उतने ही गहरे और अदृश्य हैं। मनुष्य समझते हैं कि यह केवल धूल हटाने का साधन है, पर वास्तव में ये उनके घर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करता है और वही प्रवाह निर्धारण करता है कि घर में किस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, सुख आएगा या बाधाएं, धन आएगा या रुकावटें, प्रसन्नता आएगी या कलह। देवी, मनुष्य जिस वस्तु से ऊर्जा को हिलाते हैं वह वस्तु ऊर्जा का स्वरूप भी स्वीकार करती है। यही कारण है कि झाड़ू आदर की पात्र है और जिस वस्तु से ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है उसका टूटा होना सबसे बड़ा दोष माना गया है। टूटी झाड़ू का अर्थ है टूटी ऊर्जा, रुका हुआ प्रवाह और आधा अधूरा कार्य। जब घर में टूटी झाड़ू रखी जाती है तो वो उस घर की ऊर्जा को काट देती है। ठीक वैसे जैसे किसी नदी में बड़े पत्थर डाल दिए जाएं तो उसका प्रवाह रुकने लगे। टूटी झाड़ू घर के भीतर वह स्थिति पैदा करती है जहां धन का मार्ग बाधित हो जाता है, निर्णय क्षमता कम हो जाती है, परिवार में तनाव बढ़ता है और व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है। अतः देवी, टूटी झाड़ू घर में रोग भाव को बढ़ाती है। रोग केवल शरीर में नहीं होता, रोग ऊर्जा में भी होता है। जहाँ टूटी वस्तुएं अधिक हों वहाँ शरीर और मन दोनों पर भारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। मनुष्य इसे अशुभ कहते हैं, पर यह केवल नकारात्मक ऊर्जा का फैलाव है जो अदृश्य होता है, पर परिणाम स्पष्ट दिखते हैं। अतः देवी, रात के समय झाड़ू लगाना इसलिए वर्जित कहा गया है क्योंकि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। यही कोर में आज कारण है कि रात्रि में झाड़ू लगाने से धन का भाव बढ़ता है, सौभाग्य घटता है और
घर में छोटी छोटी बातों पर कलह की स्थिति बनने लगती है। इसी के साथ देवी सुबह सूर्य की पहली किरण से लेकर दोपहर तक का समय वह है जब ऊर्जा सबसे अधिक निर्मल और तेज होती है। झाड़ू यदि इस समय लगाई जाए तो वह ऊर्जा को ऊपर उठाती है। इसीलिए सुबह की सफाई को शुभ कहा गया है। स्त्रियां जब सुबह झाड़ू चलाती हैं तो वे घर की ऊर्जा को जागृत करती हैं। यही कारण है कि सुबह झाड़ू लगाने वाली स्त्रियों की तुलना देवी लक्ष्मी से की गई है, क्योंकि वे घर में उस प्रवाह को सक्रिय करती हैं जो धन, स्वास्थ्य और शांति को आकर्षित करता है। इसी के साथ देवी झाड़ू को घर में बिखरा हुआ, फटा हुआ या अपवित्र रखा जाए तो वह घर की शक्तियों को प्रभावित करती है। यदि झाड़ू पर गंदगी जमा हो, यदि उसके तिनके टूटकर गिरते रहें, यदि वह कहीं कोने में उलझी पड़ी रहे तो वह घर की ऊर्जा को भारी बना देती है। ऐसे घरों में निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होती है, उत्साह कम होता है और मनुष्य स्वयं को दिशाहीन पाते हैं। देवी, मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे ऊर्जा को केवल मंदिरों, मंत्रों या देवताओं से जोड़ते हैं, परंतु ऊर्जा हर वस्तु में रहती है। झाड़ू में भी, पानी में भी, धूप में भी, दीपक में भी और घर की हर वस्तु में जो मनुष्य प्रतिदिन उपयोग करता है। और झाड़ू तो वह साधन है जिससे ऊर्जा को सक्रिय भी किया जाता है और समाप्त भी। यदि झाड़ू को सम्मान दिया जाए, उसे सही ढंग से रखा जाए और सही समय पर चलाया जाए तो वह घर को भाग्यशाली बना देती है। लेकिन यदि वही झाड़ू टूटी रहे, गंदी रहे, गलत दिशा में रखी जाए या गलत समय पर चलाई जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में बाधा, रुकावट और आर्थिक संकट के मार्ग खोल देती है। देवी, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि झाड़ू का फेंका हुआ तिनका भी ऊर्जा को काट देता है। इसलिए कहा गया कि उसके तिनके बिखरने नहीं चाहिए। बिखरी वस्तुएं हमेशा बिखरी ऊर्जा पैदा करती हैं और बिखरी ऊर्जा मनुष्य के मन को भी बिखरा देती है। यही कारण है कि झाड़ू से जुड़ी छोटी सी गलती भी मनुष्य के भाग्य में बड़ी रुकावट बन जाती है। भगवान शिव की ये सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद माँ गौरा भगवान शिव से अगला प्रश्न करती है कि हे स्वामी, कृपया आप मुझे यह भी बताइए कि झाड़ू को खड़ा रखने से कौन सी ऊर्जाएं बिगड़ती हैं? इसे गलत दिशा में रखने से घर पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्यों कहा गया है कि झाड़ू घर में संभाल कर, छिपाकर और मर्यादा के अनुसार ही रखनी चाहिए? तभी भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य झाड़ू को साधारण समझकर सबसे बड़ी भूल करते हैं। वह समझते हैं कि झाड़ू बस एक वस्तु है, पर वे नहीं जानते कि यह वह साधन है जिसके माध्यम से घर की ऊर्जा को चलाया जाता है, बाहर किया जाता है और संतुलित रखा जाता है। मनुष्य जिस वस्तु से ऊर्जा को छूता है वह वस्तु ऊर्जा की दिशा भी निर्धारित करती है। इसलिए झाड़ू को घर में कहाँ, कैसे, किस मुद्रा में और किस स्थिति में रखा जाए, यह सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी, तुमने झाड़ू को खड़ा रखने के विषय में पूछा तो सुनो। ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह क्षैतिज है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा धरती के पास बहती है। ऊर्जा हमेशा नीचे से गुजरती है, दीवारों के कोनों से गुजरती है, फर्श से गुजरती है। इसलिए झाड़ू ऊर्जा के स्तर पर ही कार्य करती है। जब झाड़ू खड़ी रखी जाती है तो उसका ऊर्ध्वाकार रूप ऊर्जा के प्रवाह को उलट देता है। अतः देवी, खड़ी झाड़ू घर में भ्रम पैदा करती है, भ्रम निर्णय क्षमता को नष्ट करता है। और जब मनुष्य निर्णय खो देता है तो उसके जीवन की दिशा भी बिगड़ जाती है। इसी भ्रम से परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू हो जाते हैं। मनुष्य सोचते हैं कि कारण कोई व्यक्ति है, पर कारण दिशाहीन ऊर्जा होती है। देवी, झाड़ू को खड़ा रखना ऊर्जा को काटने जैसा होता है। जैसे नदी में कोई बांस खड़ा कर दिया जाए तो उसका प्रवाह व्यवस्थित नहीं रहता, उसी प्रकार खड़ी झाड़ू घर की ऊर्जा को अव्यवस्थित बना देती है। इस अव्यवस्था से घर की कई शक्तियां कमजोर होती हैं। धन का प्रवाह, स्वास्थ्य का प्रवाह, मन का संतुलन
और घर का सौहार्द। अब देवी जब झाड़ू जमीन पर लेटी रहती है तो उसका स्वरूप धरती के अनुरूप होता है। धरती का संपर्क ऊर्जा को स्थिर रखता है, संतुलित रखता है और धीरे धीरे उसे बाहर की ओर धकेलता है। इसीलिए झाड़ू को सदैव धरती की सीध में रखना शुभ माना गया है, क्योंकि वस्तु वही प्रभाव देती है जिसका स्वरूप स्वाभाविक हो। देवी झाड़ू घर में खुली दिखाई न दे, इसीलिए कहा गया है कि इसे छिपा कर रखो, क्योंकि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक जो सक्रिय है, दूसरी जो स्थिर है। झाड़ू सक्रिय ऊर्जा का साधन है। यदि यह हर समय दृष्टि में रहे तो ये घर की ऊर्जा को बिना कारण हलचल देती रहती है, और जहाँ ऊर्जा बिना कारण हिले वहाँ मनुष्य का मन भी स्थिर नहीं रहता। वहाँ झगड़े बढ़ते हैं, चिंता बढ़ती है, अकारण तनाव बढ़ते हैं। इसलिए झाड़ू को वह जगह चाहिए जहाँ से वह ऊर्जा को नियंत्रित कर सके पर नज़र में ना आए। उसकी उपस्थिति घर की ऊर्जा को भार नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ देवी मनुष्य झाड़ू को पैर से छूते हैं, उस पर कुछ भी रखते हैं, उसे कहीं भी डाल देते हैं। वे नहीं समझते कि ऊर्जा का सम्मान वही करता है जिसकी ऊर्जा स्वयं मजबूत हो, और जिस घर में वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर और झाड़ू साधन सब सही स्थान पर हों, वह घर स्वयं एक मंदिर बन जाता है। देवी जब झाड़ू गलत दिशा में रखी जाती है तो वह घर के चारों ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। पूर्व दिशा में रखी जाए तो बुद्धि का प्रवाह कम हो जाता है, दक्षिण में रखी जाए तो क्रोध और तनाव बढ़ जाता है, पश्चिम में रखी जाए तो लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, और उत्तर में रखी जाए तो प्रयास बाधित हो जाते हैं। कई मनुष्य दिशा को मात्र दिशा समझते हैं, पर दिशा ऊर्जा का मार्ग है। ऊर्जा के मार्ग पर गलत वस्तु रखी जाए तो घर का भाग्य बदल जाता है। इसी के साथ है देवी, घर में झाड़ू को कभी सिरहाने के पास, रसोई के समीप या पूजा स्थान के निकट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ मन, भोजन और ईश ऊर्जा का निवास हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाले साधन का स्पर्श असंगत होता है। इसी के साथ झाड़ू को घर के प्रवेश द्वार के पास रखना अत्यंत अशुभ है, क्योंकि प्रवेश द्वार घर की ऊर्जा का उच्चतम बिंदु होता है और वहाँ झाड़ू रखने से वह ऊर्जा सतत अवरुद्ध रहती है। मनुष्य सोचते हैं कि द्वार पर रखी वस्तु मामूली है, पर दरवाजा घर की किस्मत का द्वार होता है। वहाँ की छोटी सी अव्यवस्था भी बड़े बड़े लाभों को रोक सकती है। इसलिए कहा गया है कि झाड़ू वह वस्तु है जिसे उपयोग करो पर खुले में प्रदर्शित न करो। माँ गौरा भगवान शिव की इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनती है और आगे कहती हैं कि हे स्वामी, अब आप मुझे एक अंतिम बात भी बताइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू घर में गरीबी भी ला सकती है और समृद्धि भी। साथ ही झाड़ू का गलत प्रयोग मनुष्य के जीवन को कंगाल भी बना सकता है। अतः हे स्वामी, झाड़ू किस आधार पर किसी गरीब को धनवान और धनवान को गरीब बना देती है, यह नियम कैसे काम करता है, यह कैसे मनुष्य के भाग्य, उसके घर के धन और उसके जीवन की दिशा को बदल देती है, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह अंतिम प्रश्न भी गहन है और इसका उत्तर संसार की समस्त ऊर्जा व्यवस्था के रहस्य को उजागर करता है। मनुष्य झाड़ू को हाथ में साधन मानकर चलते हैं, पर वास्तव में झाड़ू घर के भीतर सबसे अधिक शक्ति प्रभाव वाला यंत्र है। तुमने पूछा कि यह गरीब को अमीर और अमीर को गरीब क्यों बना देती है, तो इसका उत्तर ऊर्जा के उसी नियम में छिपा है जिसे मनुष्य न तो समझते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। देवी, संसार में दो मुख्य प्रकार की ऊर्जा होती हैं, संचय की ऊर्जा और विनाश की ऊर्जा। झाड़ू इन दोनों का सेतु है। यदि इसे सही तरह से प्रयोग किया जाए तो यह संचय की ऊर्जा को जागृत करती है और धन का मार्ग खोलती है, और यदि गलत रूप से उपयोग हो तो यह घर की संचय ऊर्जा को काट देती है और धन का प्रवाह अचानक रुक जाता है। देवी, निर्धन मनुष्य अक्सर अपने घर को साफ रखने में लापरवाह होते हैं।
वे सोचते हैं कि गरीबी सफाई से नहीं जाती, पर उन्हें पता नहीं कि सफाई ही धन का पहला द्वार है। जहाँ धूल अधिक होती है वहाँ ऊर्जा धुंधली होती है, और जहाँ ऊर्जा धुंधली होती है वहाँ धन का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि सुबह झाड़ू लगाने वाली स्त्री अपने घर में धन का भाग्य खोल देती है, और जहाँ सफाई नहीं वहाँ गरीबी का दुर्भाग्य स्वयं चलकर आता है। देवी, धन से समृद्ध मनुष्य भी कभी कभी घमंड में आकर सफाई को महत्व नहीं देते। उनके घरों में वस्तुएं अधिक होती हैं पर व्यवस्था कम होती है। अव्यवस्था ऊर्जा को कमजोर करती है, और झाड़ू का गलत उपयोग इसी ऊर्जा को और अधिक बाधित करता है। इससे धीरे धीरे अमीर का धन छिन्न भिन्न होता जाता है। बिना शोर किए, बिना घोषणा किए उसका भाग्य स्वयं उसके हाथों से फिसलता जाता है। मनुष्य समझते हैं कि यह भाग्य का खेल है, पर यह उनके घर के ऊर्जा नियमों का परिणाम है। अतः हे देवी, जब कोई मनुष्य झाड़ू को आदर से रखता है, उसे सही समय पर प्रयोग करता है, उसे सही दिशा में चलाता है और उसे गंदगी हटाने का माध्यम मानकर ऊर्जा बदलने का साधन समझता है, तब झाड़ू उसकी गरीबी को काट देती है। गरीबी कोई वस्तु नहीं, एक स्थिर ऊर्जा है। जब सफाई प्रवाह को सक्रिय करती है तो स्थिर ऊर्जा टूटती है और धन का मार्ग खुलने लगता है। इसीलिए गरीब घरों में यदि स्त्रियां प्रतिदिन सुबह झाड़ू लगाएं तो उनका भाग्य दिन प्रतिदिन बदलने लगता है। उन्हें पहले मन में शांति आती है, फिर घर में समृद्धि के छोटे संकेत आते हैं और धीरे धीरे अवसर जन्म लेने लगते हैं। भाग्य अवसरों का नाम है, और अवसर तभी आते हैं जब ऊर्जा स्थिर से गतिमान हो जाए। परंतु इसी झाड़ू का दुरुपयोग जब धनवान मनुष्य करता है, जैसे रात में झाड़ू लगाना, गुस्से में झाड़ू लगाना, टूटी झाड़ू से झाड़ू लगाना, या इसे खड़ा करके रखने से ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध होती है। इसीलिए वही झाड़ू विनाश की ऊर्जा को जागृत कर देती है। यह धीरे धीरे उसके घर की संचय शक्ति को कम कर देती है। वस्तुएं घर में भले बढ़ती रहें, पर धन का शुभ प्रवाह घटने लगता है। और एक दिन वही धनवान मनुष्य जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां धन से समस्या नहीं सुलझती, क्योंकि समस्या धन की नहीं ऊर्जा की होती है। देवी, मनुष्य सोचते हैं कि धन तिजोरी में रहता है, पर धन वास्तव में ऊर्जा में रहता है। वह ऊर्जा जो घर के प्रत्येक कोने में बहती है। यदि ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाए तो धन का मार्ग टूट जाता है। यदि ऊर्जा स्वच्छ और गतिमान हो जाए तो धन स्वयं चलकर आता है। इसीलिए हे देवी, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्मी झाड़ू में रहती है। इसका अर्थ यह है कि झाड़ू वह साधन है जो लक्ष्मी के मार्ग को खोलता है या बंद कर देता है। इसी के साथ हे देवी, आपका प्रश्न था कि झाड़ू किस आधार पर गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बनाती है। इसका उत्तर यही है कि ऊर्जा का प्रवाह जिस दिशा में झाड़ू मोड़ दे, उसी दिशा में मनुष्य का भाग्य बहने लगता है। झाड़ू मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है, क्योंकि भाग्य ऊर्जा पर टिका है। गंदगी दुर्भाग्य को जन्म देती है, एक सबका सफाई सौभाग्य को, अव्यवस्था गरीबी को बुलाती है, स्वच्छता समृद्धि को, और झाड़ू इस स्वच्छता की माता है। इसलिए हे देवी, मानव जीवन में झाड़ू के प्रयोग को हल्का मत समझो। यह नारी के हाथ में वह शक्ति है जो किसी सूखे घर में भी हरियाली ला सकती है और किसी समृद्ध घर में भी विनाश को रोक सकती है।